इस वीडियो में बात करते हैं अबाउट एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फ्रंट एंड या फुल स्टैक डेवलपर्स। जो आप सीख रहे हो, जो लोग आप बना रहे हो, अभी अपना करियर डेवलप कर रहे हो, अपनी नॉलेज, उन लोगों के लिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो और आप मतलब एक जॉब की तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक मतलब बन रहे हो, अभी डेवलपर सीख रहे हो चीजें, और आपको एक एक्सपोजर चाहिए, एक मेरे साथ काम करना है, आपको देखना है कि एक्चुअल कंपनी में एक एक्चुअल काम कैसा हो सकता है, वो चीज आपके लिए है। स्पेशली जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे या स्पेशली जो ऐसे लोग होंगे जो अभी सीख रहे हैं या नई नई चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसको मैंने वीडियो में तीन उसमें डिवाइड करना है कि तीन टॉपिक्स क्या है। पहली चीज प्रायर एक्सपीरियंस, इसको एंड तक देखना, आपको हेल्पफुल होगा। लाइक सब्सक्राइब कर देना बिफोर मूविंग ऑन, ताकि आपको ये अपॉर्चुनिटीज जो नई नई बन रही है कोडनाम पे, इनके बारे में पता रहे। तो पहली चीज क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस। अब इसका एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? बहुत लोग मेरे को यूट्यूब कमेंट्स में बोलते हैं, भैया मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, कंपनीज को ये एक्सपीरियंस चाहिए, वो एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसे 2-3 साल का चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए। मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस जॉब के लिए, क्योंकि जो आपको मैं वर्क बताने वाला हूं वही आपका इंटर्नशिप असाइनमेंट भी है फॉर इवैल्यूएशन असाइनमेंट। समझते हो ना? मतलब कि इसको देख के ही मैं आपको बताऊंगा कि आप हायर हुए नहीं हुए। तो आपका काम जो है वो आपका असाइनमेंट भी है। इसलिए मेरे को ऐसा नहीं है कि आपके 4 प्रोजेक्ट्स देखने हैं, 5 चीजें देखनी है, आपने कितने सर्टिफिकेट, कितने कोर्सेज करे, आपका कॉलेज क्या है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एज लॉन्ग एज आप ये जो इंटर्नशिप इवैल्यूएशन असाइनमेंट है ये आप ढंग से करो, ठीक है। आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? आप एक फ्रंट एंड या फुल स्टैक डेवलपर या एस्पायरिंग डेवलपर होने चाहिए। एस्पायरिंग का मतलब ये नहीं कि आपको बस बैठ के मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं डेवलपर बन जाऊं। आपने मतलब कुछ काम पुट इन करा होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए बेसिक चीजें, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। आपके गूगल करने के स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपके थोड़े बहुत सॉफ्ट स्किल अच्छे होने चाहिए, आपको चैट जीपीटी समझ आना चाहिए, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल स्किल्स, आपके चैट जीपीटी स्किल्स, ठीक है। आपको ऑन जॉब वर्क, जब ये वाली चीज तो है, यहाँ पर ऑन जॉब बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये 3 मंथ्स इंटर्नशिप है, 3 मंथ्स इंटर्नशिप होगी, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। इससे ज्यादा अगर होगा, आपने बहुत एक्सेप्शनली काम करा, तो हम बात कर सकते हैं इसको एक्सटेंड करने का, या फिर इवन फुल टाइम का, पोटेंशियली फुल टाइम भी, ठीक है, इनकेस आप बहुत एक्सेप्शनली अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो, मेरे को इस चीज से पता चल गया, तो पोटेंशियली फुल टाइम भी हम बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज पेड इंटर्नशिप, इट्स नॉट अ फ्री इंटर्नशिप। आई डोंट बिलीव इन फ्री इंटर्नशिप, स्पेशली अगर हमारे पास रेवेन्यू है, हमारे पास फंडिंग है, तो ऑफ कोर्स इट इज अ पेड इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑन जॉब बेनिफिट्स। वर्क में अभी आपको बताता हूं क्या करना है। प्रायर एक्सपीरियंस आपका ये हो गया, मतलब ये आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। हाँ, इसमें एक और बेनिफिट ये है कि आपको कोडैम प्रो अकाउंट मिलेगा फॉर फ्री। तो अगर आपको कुछ नई चीजें सीखनी है, ठीक है, अगर आपको देखना है कि भाई मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं बट मेरे को फुल स्टैक सीखना है, तो आप ये सारे जो चीजें हैं, ये सारा कंटेंट, करिकुलम आप खुद भी एक्सेस कर सकते हो, खुद भी पढ़ाई कर सकते हो। दिन में अगर आप 3-4 घंटे कोडैम का काम कर रहे हो, बाकी के 5-6 घंटे आप कोडैम से खुद सीख सकते हो, ठीक है। बिकॉज हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, वो खुद एक कोडिंग या डेवलपर को सिखाने वाला प्लेटफॉर्म है। तभी मैंने इनिशियली बोला कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको डेवलपर ही होना है, आपको एस्पायरिंग डेवलपर भी चलेगा। अगर आप एक एस्पायरिंग डेवलपर हो वो भी चलेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं काम पे। काम क्या है? अब काम ये है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट सेक्शन में जाके देखोगे, जो आपका असाइनमेंट भी होगा, जो मैं आपको बताता हूं अभी आपको कैसे बनाना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ना 3 प्रोजेक्ट्स हैं अभी के लिए, 3-4 प्रोजेक्ट्स होंगे जब तक आप देख रहे हो। जैसे वन ऑफ देम इज चार्ट ऐप विद Node.js, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्ट करोगे तो आप इसमें ये चीज देखोगे कि ये प्रोजेक्ट बना है कोडैम के IDE इंफ्रास्ट्रक्चर पे। IDE इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? अगर आपने VS कोड यूज करा है, विच आई होप कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो एटलीस्ट उन्होंने तो करा हो, तो आपको समझ आएगा कि ये VS कोड जैसा इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में आप गए, आपको ये सारी चीजें दिख रही है, ये VS कोड जैसा ही इंटरफेस है। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स जैसे एक वन ऑफ द मटेरियल है कोडैम पे सिखाने के लिए लोगों को, है ना। तो अगर जैसे आप नई नई कोडिंग सीख रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप लर्निंग पाथ पे जाओगे कोडैम पे, और आप यहां से कोर्सेज स्टार्ट करोगे, ठीक है। बीच में अगर आप जैसे HTML, CSS आपने जावास्क्रिप्ट कर लिया, फिर आप क्या करोगे, फिर आप जाओगे ऐसे, यहां पर आप जाओगे कोडिंग एक्सरसाइजेस पे, एंड यहां पर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, है ना। सिमिलरली आप यहां से प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो कोडैम पे, मल्टीवर्स, टेस्ला लैंडिंग पेज, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम ऐड करना चाहते हैं। तो आपका जो इंटर्नशिप का काम होगा, आपका काम होगा मेरे साथ और मेरी टीम के साथ बैठ के ये डिजाइन करना प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट्स डिजाइन करना। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बेसिकली ये सोचना है कि सपोज आपने कोई भी प्रोजेक्ट इन पास्ट आपने बनाया या आपको कोई दिखा कि आपको ये लग रहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आपको क्या करना है, आपको ये प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है, ठीक है। जैसे कि ये वेबसॉकेट वाला जो चैट ऐप प्रोजेक्ट मैंने बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप ये चीज समझो, इंट्रोडक्शन टू वेबसॉकेट्स एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन एक पहला स्टेप है, ठीक है, जिसमें हमने बता दिया कि ये सब क्या है। सेकंड स्टेप है क्रिएटिंग बेसिक सर्वर विद Node.js,
ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमने बताया कि आपको कैसे सर्वर फोल्डर बनाना है, ठीक है। इसकी एक वीडियो भी एक्चुअली मेरे चैनल पे जिसमें मैंने वॉक थ्रू करा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाना कैसे है इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। जैसे सर्वर मैंने बनाया, अब मैंने नोड server.js स्टार्ट करा। ये तो जैसे बना बनाया प्रोजेक्ट है क्योंकि ये मैंने सॉल्यूशन उस वीडियो में ही लिखा था। तो यहाँ पर अब आपने जैसे अगर कोई मैसेज लिखा तो ये देखो, ये WebSocket सर्वर चल रहा है। मतलब आप अगर इसको नए टैब में खोलोगे और मतलब 2-3 लोग आपस में भी खोलेंगे तो उनके भी मैसेजेस यहाँ पर आएंगे। तो जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ऐसे ही आपको पहली 2-3 चीजें करनी है। इसमें पहले तो एक आइडिया सोचना है एक बड़े प्रोजेक्ट का, मतलब छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। बट जैसे ही आपने आइडिया सोचा, अब वो एक लैंडिंग पेज हो सकता है, वो एक छोटी ऐप हो सकती है, वो कोई एक गेम हो सकती है, टिक टैक टो। उसको आपको सेकंड स्टेप ब्रेक डाउन करना है इनटू मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखना शुरू करता हूं, ठीक है। थिंक ऑफ ए प्रोजेक्ट आइडिया। ये आपका वर्क भी है और ये आपका इंटर्नशिप असाइनमेंट भी है फॉर इवैल्यूएशन। अब मैंने सोचा कि इसको मैं डॉक्यूमेंट में भी लिख दूंगा, बट डॉक्यूमेंट में लिखने से बेटर मैं आपको एक वीडियो पे एक्सप्लेन करूं और थोड़ा सा दिखाऊं भी कि कैसे होती है चीजें। बिकॉज मेरे को इसमें क्या चाहिए, मेरे को इसमें चाहिए थोड़े से शार्प लोग, ठीक है। प्रायर एक्सपीरियंस में क्या आपकी थोड़ी शार्पनेस होनी चाहिए, आपको पकड़ में आनी चाहिए चीजें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, उसको एंड तक देखो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि कैसे करना है ये, एंड आप अप्लाई करोगे, आप देखोगे कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा लोगों के साथ है ही नहीं। अभी मैंने वो वेब डेव या AI वाली वीडियो बनाई थी, उस पर 30-40 हजार व्यू है। उसमें आप कमेंट सेक्शन जाके पढ़ो, इससे पुरानी वाली वीडियो में जाके पढ़ो, आप जेन्युइनली पढ़ के देखो कितने सारे लोग जॉब मांग। एंड मैं आपको बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में कि कितने सारे क्वालिटी सबमिशन आए। इस वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे नहीं आएंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन आप ये देखो कि मैं आपको बिल्कुल खुला अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं टू गेट एन इंटर्नशिप, टू गेट अ जॉब, पोटेंशियली गेट अ जॉब ऑल्सो। लेकिन आप देखना कि इस पे भी आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि बहुत ज्यादा लोग मेहनत नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको लग रहा है कि हाँ मेरे को कोडडैम में काम करना है, मेहुल मोहन के साथ काम करना है, टीम के साथ काम करना है एंड अच्छी चीजें बनानी है, तो आप ये वीडियो देखो एंड तक और अप्लाई करो। तो पहला स्टेप क्या है, थिंक ऑफ अ प्रोजेक्ट आइडिया। सेकंड स्टेप है ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इनटू मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है। थर्ड आइडिया क्या है आपका कि मेक एवरी स्टेप समवॉट इवैल्यूएटिव, ठीक है। ये है कोडडैम का यूएसपी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं हम। आप अगर ये चार्टअप वाला प्रोजेक्ट देखो फॉर एग्जांपल, इसको मैंने स्टार्ट करा। इस प्रोजेक्ट में हमने करा क्या था, इस प्रोजेक्ट में जैसे अगर हम सेकंड स्टेप पे जाएं, क्रिएटिंग द बेसिक सर्वर विद Node.js, इसमें आप देखो, इसमें मैंने 2 चैलेंजेस भी ऐड करे हुए कि एक HTTP सर्वर मस्ट बी लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट एंड योर सर्वर मस्ट कंटेन एग्जैक्टली वेलकम टू रियल टाइम चैट इनसाइड H1 एलिमेंट। अब इंस्ट्रक्शंस तो ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शंस कोई फॉलो करे ना करे हमें नहीं पता, बट जैसे ही मैं सपोज यहाँ सर्वर में गया, मैंने node server.js लिखा, ठीक है। मेरा सर्वर हो गया स्टार्ट, यहां पर स्क्रीन हो गई माउंट, ठीक है। अब मैं इस स्टेप में अगर ये चीज देखूं कि माय HTTP सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 1337, हाँ बिल्कुल चल रहा है। अगर मैंने ये स्टेप जैसे मैं पहली बार कर रहा हूं तो यहाँ पर मेरे को एक रन टेस्ट बटन दिखता है ना, उसको मैं दबा रहा हूं तो ये इवैल्यूएट करेगा कि मैंने सही काम करा नहीं करा इस स्टेप, या क्या हुआ, मैंने सर्वर बनाया नहीं बनाया। तो ये जो इवैल्यूएशन है इन प्लेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चीज है इंपॉर्टेंट थोड़ी सी कोडडैम के लिए, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि लोग नॉट ओनली फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस जो आपका प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट वो चैलेंजेस भी कंप्लीट करें ये वाले। तो आपका इस इंटर्नशिप में, इस काम में, इस वर्क अपॉर्चुनिटी में काम ये है कि आप ये प्रोजेक्ट्स बनाओगे और इसमें थोड़ा इवैल्यूएशन कंपोनेंट भी ऐड करोगे। एंड मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे होता है। मेक एवरी स्टेप समवॉट इवैल्यूएटिव, ठीक है, एंड देन सबमिट योर प्रोजेक्ट एप्लीकेशन ऑन द गूगल फॉर्म लिंक बिलो, ठीक है। एक गूगल फॉर्म होगा इस वीडियो के नीचे, उसको आपको खोलना है जब आप ये 3 स्टेप कर लो, और उसमें फिर आपको ये चीज सबमिट करनी है। अब सबमिट क्या करना है, आपको सबमिट कुछ नहीं करना, बस योर यूजर नेम करना है, अपना खुद का यूजर नेम सबमिट कर दो। यूजर नेम प्लस कोर्स का लिंक, ये दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये 3 और 4 स्टेप है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कोडडैम अकाउंट तो बनाना ही है फ्री का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इंस्ट्रक्टर पे जाओगे, coddam.com/instructor, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की तरह साइन अप करो, ठीक है, एज एन इंस्ट्रक्टर। फिर आप जाओ इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड पे, यहां पर आपको अब एक नया कोर्स बनाना है, ठीक है। आप कोर्स पब्लिश नहीं कर रहे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस असाइनमेंट आपको एक कोर्स बनाना है, ठीक है। सपोज मैं यहां पर गया, क्रिएट न्यू कोर्स, मैंने कहा माय डेमो प्रोजेक्ट सबमिशन, कुछ भी, ठीक है। यहां पर मैंने सबटाइटल कुछ ऐसे ही लिख दिया, और यहां पर मैंने एक स्लग दिया, माय प्रोजेक्ट सबमिशन, ठीक है। ये स्लग क्या है, ये स्लग आपका URL है। जैसे अगर मैं coddam.com learn HTML CSS पे जाता हूँ ना, जैसे learn HTML CSS, तो ये HTML-CSS मेरा स्लग है, ठीक है। तो ये आपका कोर्स पब्लिश नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी डाल दो, बस इसको याद रखना क्योंकि आपको ये चीज सबमिट करनी है इधर फाइनली, और ये चीज चेंज नहीं होती फिर बाद में, ठीक है। तो माय प्रोजेक्ट सबमिशन फॉर असाइनमेंट, सपोज मैंने ऐसा कुछ कर दिया,
ठीक है। इसमें आप कुछ भी भर दो, कुछ भी कर दो, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है। आपने सेव करा, आपका एक बन गया इंटरैक्टिव कोर्स। अब आप इस करिकुलम वाले सेक्शन में आ गए, है ना। जैसे ही आप इस करिकुलम वाले सेक्शन में आए, अब आप खोल लो साइड में teach.codedam.com, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको इस वेबसाइट पे काम कैसे करना है। अब आपने क्या कहा, अब आपने कहा कि अब मैं आपको बोलता हूं, अब मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपने एक सेक्शन बनाया प्रोजेक्ट, इसका नाम कुछ भी रख दो आप। इसमें आपने क्या करना है, ये आपको याद है, ब्रेक डाउन प्रोजेक्ट इनटू मल्टीपल स्टेप्स। आपको ये चीज करनी है। अब आपको क्या करना है, आपने सपोज कहा कि मैं इसमें 5 स्टेप्स बनाऊंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सपोज आपके प्रोजेक्ट का आइडिया है बिल्डिंग अ टिक टैक टो गेम विद रिएक्ट जेएस, लेट्स से, ठीक है। तो आपने 1 2 3 4 5 स्टेप्स बनाए, ठीक है। पहला स्टेप आपने रखा कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना। सेकंड स्टेप आपने रखा कि यूआई बनाना। थर्ड स्टेप आपने रखा कि गेम लॉजिक लिखना। फोर्थ आपने लिखा कि विनर बनाना। एंड फिफ्थ आपने लिखा कि यूआई इंप्रूव करना, व्हाटएवर, कुछ भी, ठीक है। तो आपने 5 सॉलिड स्टेप्स बनाए। अब आपको क्या करना है, हर स्टेप को एडिट करो, एडिट आइटम। यहां पर एक इंटरैक्टिव लैब बनाओ। स्टेप 1 की लैब क्या बनेगी, इंट्रोडक्शन या फिर सेटिंग अप रिएक्ट जेएस, ठीक है। सपोज ये मैंने इंटरैक्टिव लैब बनाई और इसको मैंने कर दिया लिंक, ठीक है। ये सब अगर आपको पढ़ना है तो ये आपको यहां डॉक्यूमेंटेशन में भी मिलेगा। ये सब मैं जो आपको बता रहा हूं ना, क्रिएटिंग एन इंस्ट्रक्टर कोर्स, ये सब कैसे करना है, सेटअप अ कोर्स। यहाँ पर मैंने खुद एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है कि इंटरैक्टिव लैब्स बनाते कैसे, ये भी आप देखो। मतलब ये आसान काम नहीं है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो पे नो मैटर कितने भी व्यूज आए, लेकिन आपका कंपटीशन बहुत कम लोगों के साथ है। प्रिटी श्योर बहुत लोग ड्रॉप ऑफ कर चुके हैं अभी तक। अगर आप देख रहे हो तो आप बहुत एक अच्छे यूनिक परसेंटेज में हो, लेकिन आप जैसे लोग ही फिर काम करेंगे मेरे साथ, आप जैसे लोग ही फिर फ्यूचर बनाएंगे एजुकेशन का, ठीक है। वो लोग जो जा चुके हैं वो नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या करा, अभी हमने एक लैब बनाई सेटिंग अप रिएक्ट जेएस, ठीक है। दूसरी लैब हमने बनाई, ठीक है, बेसिक टिक टैक टो यूआई, ठीक है। सपोज ये 4 लैब्स ही बनाई, 5 नहीं बनाई, ठीक है। तो हमने क्या करा, फिर ये 4 लैब्स बनाई, ठीक है। अब इनको आपने कर दिया पब्लिश, या जैसे भी, मतलब ना करो पब्लिश तो भी कोई बात नहीं। अब आप इनको करो एडिट, ठीक है। आपने एडिट पे क्लिक करा। अब क्या करा आपने, सेटिंग अप रिएक्ट जेएस ये लैब है। अब आप ये वाला प्रोजेक्ट देखो, जैसे वेबसॉकेट वाला प्रोजेक्ट है ना। इसमें क्या है, इसमें एक बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखे है अबाउट एवरीथिंग, इंट्रोडक्शन टू वेबसॉकेट, कि क्या प्री रिक्विजिट्स है, वेबसॉकेट क्या है क्या नहीं है। एंड आप हर स्टेप को देखो, हर स्टेप में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है कि क्या करना है यूजर को, ठीक है, एंड यूजर को। इसमें आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं करना, खुद ही लिखना है। आपकी इंग्लिश अगर थोड़ी इतनी बहुत अच्छी नहीं है तो आप चैट जीपीटी यूज करो। यहाँ पर आप लिखो कि सपोज मैंने यहाँ पर 2-3 टॉपिक लिखे कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस, या हम इसको सेटअप कर रहे हैं, सेटिंग अप रिएक्ट जेएस ऑन कोडडैम प्लेग्राउंड। तो इसमें आप क्या बोलोगे, इसमें आप बोल सकते हो कि अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। इधर ये देखो, ऑल टेक्नोलॉजीज में रिएक्ट जेएस में ना हमने यहाँ पर एक चीज लिखी है, अगर आप थोड़ा ध्यान फरमाओगे, ये देखो, फॉर रिएक्ट प्लेग्राउंड वी रिकमेंड यू टू फॉर्क द फॉलोइंग रिपोजिटरी एंड यूज इट एज अ स्टार्टर टेम्पलेट, रिएक्ट वीट प्लेग्राउंड। हमें क्यों कहते हैं, क्योंकि रिएक्ट वीट प्लेग्राउंड, वीट जो है वो बहुत फास्ट स्टार्ट करता है रिएक्ट को, ठीक है। अगर आप वेब पैक से करोगे तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, मे बी उसको 30 सेकंड 40 सेकंड लगे, बट रिएक्ट वीट जो है ये बहुत ज्यादा फास्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पे आपको दिखाऊं, ये जो कोडडैम प्लेग्राउंड्स में है, रिएक्ट का प्लेग्राउंड मैंने बूट करा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 1 सेकंड में स्टार्ट हुआ, बन इंस्टॉल चला, ठीक है। 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड लगे इसको, और रिएक्ट ऑनलाइन, ठीक है। तो आप अगर इसको जैसे अपना बेस टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो ये सब आपको ऑलरेडी मिल रहा है ना, आप कस्टमाइज कर सकते हो। बट अगेन मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसमें आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी पढ़ाई क्या, कि कोडडैम का आर्किटेक्चर कैसे चल रहा है, ये लैब्स बनाते कैसे हैं। तो आपने सपोज इंस्ट्रक्शंस एज अ पहला स्टेप लिख दिया, फिर आपने करा सेव एंड नेक्स्ट, आपने रिएक्ट जेएस सपोज यहाँ कर दिया, यहाँ पर हेल्प है अक्रॉस, सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लिस्टेड है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर अपनी एक रिपोजिटरी डाली जिससे कोड बूट होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है, जो आपको मैंने यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन में भी बताया हुआ है, एंड इन जनरल भी अभी आइडिया दिया, वो रिएक्ट वीट प्लेग्राउंड वाली जो रेपो है ना, उसका आइडिया दिया। सेव एंड नेक्स्ट करा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आपके एक टेस्ट कमांड है। अगेन यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे आपको समझ आएगा। आपने ये कॉपी पेस्ट करा यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो है रिएक्ट स्पेसिफिक। अगर सपोज आप पपिटर यूज कर रहे हो फॉर टेस्टिंग, पपिटर वगैरह कुछ कर रहे हो, तो आप करो इसको यूज, HTML CSS की डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर क्या है, आपने सपोज ये पपिटर यूज करा तो आप नीचे देखोगे कि आपको सिर्फ ऐसे टेस्ट लिखने हैं, ठीक है। आपने यहाँ पेस्ट करा, ये वाले टेस्ट लिखे, फॉर एग्जाम्पल इसको कॉपी करा और इसको टेस्ट फाइल में डाला।
अब मैं ना बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब आप मिस आउट करोगे डिटेल्स कि भाई करना क्या है, क्या हो रहा है। और मैं वो जानबूझ के भी इसलिए कर रहा हूँ, दो रीजन है। पहला रीजन कि इस वीडियो को मैं इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाह रहा। सेकंड रीजन कि मैं चाहता हूं कि आप 1 2 3 4 घंटे दो इन सब चीजों को पढ़ने में, ताकि आपको चमके कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तभी क्या लिखा है मैंने इधर, शार्पनेस। आपको चमकना चाहिए कि क्या हो रहा है, यहां पर समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कि कैसे लैब बनानी है, कैसे नहीं बनानी है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पर आप थोड़े से इवैल्यूएटिव चैलेंजेस डालो कि चैलेंज 1, ठीक है, ऐड करा आपने, चैलेंज 2। यहाँ पर सिस्टम और सेल्फ इवैल्यूएटिव में आप फर्क समझो। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा सिस्टम इवैल्यूएटिव है जो इस स्क्रिप्ट से चल रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएटिव है जो यूजर को नॉर्मली चेकबॉक्स टिक करके बताना है, और आपने लैब सेव कर दी। ये वाला जो पार्ट है ना, इवैल्यूएशन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बनाता है ये वाली चीज जो आपने यहां पर देखा ना, चैलेंजेस वाली चीज। तो अगर आपको मैं इस लैब का वो दिखाऊं एक बारी को, इस लैब को दिखाऊं एक बार कि ये वाली लैब कैसे बनी है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। ये देखो फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्टेप है ना, एस्टैब्लिशिंग क्लाइंट सर्वर वेब सॉकेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसमें क्या है 7 चैलेंजेस हैं। ये सब करना है, 4 ये हैं और 2 सेल्फ इवैल्यूएटिव है। तो इस लैब को कैसे बनाया गया, इस लैब को देखो ऐसे बनाया गया। ये टाइटल हो गया, ये लैब इंस्ट्रक्शन हो गए जो आपको इधर दिख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट में, है ना। फिर कंटेनर इमेज में आपका कुछ भी रख लो आप, प्लेन HTML CSS हमने जैसे रखा हुआ है। लैब डिफॉल्ट्स में आपको जरूरी नहीं है अभी के लिए, डिफॉल्ट आप भले स्किप कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप में तो बोल ही रहे हो ना कि यूजर स्टार्ट से स्क्रैच करेगा प्रोजेक्ट। इवैल्यूएशन में ये वाली जो स्क्रिप्ट है ना, प्ले राइट टेस्ट वाली, ये स्क्रिप्ट एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटेशन से आई है। यहाँ पर ये वाली जो स्क्रिप्ट है, ये वाली स्क्रिप्ट है प्ले राइट टेस्ट वाली। तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये स्क्रिप्ट मोर और लेस सेम रहती है अक्रॉस सारी लैब्स। आपको दिमाग लगाना है यहाँ पर कि आपने सिस्टम इवैल्यूएटिव या सेल्फ इवैल्यूएटिव कैसे ऐड करे। तो यहाँ पर देखो मैंने 1 2 3 4 5 चैलेंजेस ऐड करे हुए हैं, जो आपको यहाँ 5 ऐसे रेड डिब्बे दिख रहे हैं, है ना। अब क्या हो रहा है, जब भी मैं रन टेस्ट बटन दबाऊंगा तो ये वाले चैलेंजेस इवैल्यूएट होते हैं सर्वर साइड पे कि ये सही से करे नहीं करे, बेस्ड ऑन कि यहाँ पर टेस्ट फाइल में कोड क्या लिखा है। तो जब भी मैं रन टेस्ट बटन दबा रहा हूं, ये देखो यहाँ पर ये सारे कोड फाइल्स चल रहे हैं कि वेबसॉकेट सर्वर इज फाइन। कैसे, क्योंकि वो जाता है वेबसॉकेट कनेक्ट करके देखता है, ऑन ओपन वो रिजॉल्व कर देता है, ऑन क्लोज या ऑन एरर रिजेक्ट कर देता है। प्रॉमिस वेबसॉकेट सर्वर कनेक्ट्स। ये मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली सही कोड लिखना है। यहाँ पर टेस्टिंग में थोड़ा सा आप, जैसे हमने यहाँ पर अब पैच कर दिया इस कोड को कि ऐड इनिट स्क्रिप्ट कर दिया, कि मतलब जैसी वेबसॉकेट यूज भी हो कंस्ट्रक्टर तो हमें पता चल जाए और हम उसको मान ले कि हाँ कि उसने वेबसॉकेट सर्वर कनेक्ट करा है जैसी पेज खुला। क्यों, क्योंकि सेकंड चैलेंज वही है कि व्हेन द यूजर विजिट्स द पेज योर वेबसॉकेट सर्वर शुड कनेक्ट ऑटोमेटिकली। अगेन ये जो चैलेंज है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइड है, मैंने डिजाइन करा है, मैंने बनाया, तो इट्स स्लाइटली ऑन द कॉम्प्लेक्स साइड है। इतना ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट आप इन चीजों को टाइम दो, इन चीजों को समझो, क्योंकि ये देखो ये आपका इंटरव्यू राउंड है एक तरह से। मैं आपको जो बोल रहा हूं यही आपको काम इंटरव्यू में आपको दिखाना है और यही करना है। ठीक है, आपने क्या करा, अपने फ्रंट एंड फुल स्टैक स्किल्स यूज करे टू लर्न अबाउट अ प्रोजेक्ट एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, प्लस बिल्ड इट्स इवैल्यूएशन। ठीक है, यहां पर यूज teach.codedam.com फॉर डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंटेशन दे रहा हूं, एक रिसोर्स दे रहा हूं, ये वीडियो भी दे रहा हूं, ये लैब भी आपको बनी बनाई दे ही मैंने। यहां पर मैं आपको पूरा कोड दिखा रहा हूं, इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ये वाला लैब का ये वाला स्टेप कैसे काम कर रहा है। ऑफ कोर्स अभी तो मैंने सर्वर स्टार्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो ये देखो सारे स्टेप फेल हो गए। बट आप देख सकते हो कि सेल्फ इवैल्यूएटिव जो है ये ऐसे बस चेक बॉक्स मारना है। सिस्टम इवैल्यूएटिव में आपका स्क्रिप्ट चल रहा है बैकएंड में, है ना। तो ये काम आपको करना है। एंड फाइनली मतलब पपेटर या जो भी मतलब जो भी आप टेस्टिंग यूटिलिटी यूज कर रहे हो, यूज देम, यूज एंड लर्न देम। ठीक है, चैट जीपीटी को आप यूज करो अपनी इंस्ट्रक्शंस, या इवन पपेटर स्क्रिप्ट अगर आप समझदार हो बहुत ही ज्यादा अगर कर सकते हो उसको यूज, तो उसके लिए भी कर लो। गूगल करके देखो, प्रोजेक्ट आइडियाज निकालो, चीजें करो एंड शार्प माइंडसेट से करो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज समवॉट इवैल्यूएटिव आपने बना लिया। ठीक है, ये आपके पास कुछ कुछ चैलेंजेस है। आपका जो ऑन जॉब बेनिफिट्स ये हो गया। आपका एक बार बात करते हैं कि जजिंग क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, कि आपको किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहली चीज है कि लैब्स सेटअप क्वालिटी मोर देन एनीथिंग। मैं कह रहा हूं मोर देन आपका प्रोजेक्ट आइडिया सबसे बेकार हो, कि सिर्फ एक आपको बस ये बना, आपने बस एक बॉक्स बनाया कि जिस पे क्लिक करा तो वो 100 पिक्सल इधर चला जाए, क्लिक दोबारा करा 100 पिक्सल उधर आ जाए। ये बेसिक आइडिया एकदम। अगर आपकी लैब सेटअप एकदम ऑन पॉइंट है, मतलब कि आपके इंस्ट्रक्शंस अच्छे हैं, आपने इवैल्यूएटिव चैलेंजेस ऐड करे हैं, आपको आर्किटेक्चर चमक गया, आपको आर्किटेक्चर समझ आ गया कि कैसे लैब बनानी है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आपका आ गया कि प्रोजेक्ट आइडिया। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया कि स्टेप्स, ब्रेकडाउन
क्लैरिटी, मतलब कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे अच्छे अच्छे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करा है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि आप 50 स्टेप बना दो, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप एक ही स्टेप में बहुत कुछ कराओ, ठीक है। तो स्टेप ब्रेक डाउन क्लैरिटी, आप अगर खुद वो प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप कैसे कैसे स्टेप्स में बनाओगे वो आप बताओ, ठीक है। उस बेसिस पे ये 3-4 पॉइंट्स है जिसपे आपका क्राइटेरिया होगा। एंड ऑफ कोर्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो है ही, कि आप अगर जल्दी सबमिट करोगे, आपका प्रोजेक्ट, आपका एप्लीकेशन मेरे को बहुत अच्छा लग गया, बहुत अच्छे से समझ आया, तो आपको मैं हायर कर लूंगा, कंपेयर टू अगर सपोज किसी ने फिर 10 दिन बाद सबमिट करा और फिर लेकिन एप्लीकेशन और वो मतलब क्लोज हो गया विंडो, है ना। अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की। स्टाइपेंड बिकॉज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप काम भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कर रहे हो, टेक्निकल काम कर रहे हो, चीजें सीखोगे, चीजें समझोगे, तो आपके पास स्टाइपेंड भी अच्छा होना चाहिए। तो आपका स्टाइपेंड जो है इस इंटर्नशिप के लिए विल बी बिटवीन 15K टू 25K, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये रेंज क्यों है? रेंज इसलिए है कि अगर आपको मैंने बोल दिया कि मैं आपको हायर कर रहा हूं, तो आपको मिनिमम 15,000 आई एम प्रॉमिसिंग कि 15 से नीचे नहीं जाएंगे। मैक्सिमम इसलिए रखा है क्योंकि सपोज आप एक बहुत अच्छे डेवलपर हो, आपने बहुत ही ज्यादा बेटर, जैसे अगर आपके 4 on 4 है ये, तो आई हैव नो प्रॉब्लम इन गिविंग यू 25K ऑल्सो, ठीक है। एंड मेरे को कितने लोग चाहिए, नंबर ऑफ पीपल, आइडली लाइक 3 to 4, 3 to 5 भी मान लो, चलो 5 गलती से प्रेस हो गया, 3 to 5। इसका क्या मतलब है कि अगर हम वीक में सपोज हर कोई यहां पर इनमें से एक वीक में मिनिमम एक प्रोजेक्ट भी बना रहा है, इसका मतलब है कि हम हर हफ्ते 3 to 5 प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मतलब हर महीने 10 से 15 नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं लोगों के लिए, हाई क्वालिटी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और आपको 15 to 25,000 रुपीज मिल भी रहे हैं। आपको कोडैम प्रो अकाउंट भी मिल रहा है जिसका कॉस्ट 1,000 रुपी पर मंथ है। एंड आप कुछ भी सीख सकते हो कोडैम से एंड अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हो। एंड फन फैक्ट, ये जो पपिटर है इसका भी हमारे पास कोर्स है, ये रिएक्ट जेएस है इसका भी हमारे पास कोर्स है, HTML इसका भी कोर्स है, नोड.js का भी कोर्स है, पाइथन का भी कोर्स है। आपको एक बार अगर आपको लगा कि मैं हाँ लैब्स बना सकता हूँ, ये समझ सकता हूँ, तो आप डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर कोडैम को खुद यूज कर सकते हो अपनी एजुकेशन के लिए। एंड ड्यूरेशन इसका 3 months है, ऐसा नहीं है कि कुछ भाई आपको 1 साल 2 साल के लिए काम करना है, 3 months के लिए काम करके देखते हैं। अगर आपको लगा कि आप स्मार्ट बन रहे हो, इंटेलिजेंट बन रहे हो, तो आप फुल टाइम हायर करके कुछ और भी काम कर सकते हो कोडैम की ओर में। ऐसा नहीं है कि आपको यही करते रहना, आप फुल टाइम हायर हो, आप बढ़िया काम करो, आप एक्चुअल कोड बेस पे काम करो कोडैम के, है ना, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो ये है पूरा ब्रेकडाउन अबाउट ये चीज, ठीक है। जब आपने अब ये सब कर लिया तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक गूगल फॉर्म का। वो गूगल फॉर्म आपको सबमिट करना है। मेरे को ईमेल मत करो, मेरे को डीएम मत करो, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, उस गूगल फॉर्म को सबमिट करो, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा। एंड जैसे ही आप सबमिट करोगे, अपना यूजर नेम प्लस कोर्स का लिंक मतलब ये जो आपने स्लग बनाया ना, याद है कोर्स के स्टार्टिंग में मैनेज कोर्स करिकुलम में आपने ये वाला स्लग बनाया था, माय प्रोजेक्ट सबमिशन असाइनमेंट वाला, इस स्लग को सबमिट कर दो और वेट करो फिर मेरे रिप्लाई का, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं होप कर रहा हूं जो लोग एंड तक देख रहे हैं वो अटेम्प्ट करेंगे, वो सबमिट करेंगे। आपको मैं फिर बता रहा हूं कि ये चीज इजी नहीं है, बट यही एक्सपेक्टेशंस होती है आपके काम पे, यही एक्सपेक्टेशन होती है चीजों की। एंड अनलाइक बहुत सारी अदर कंपनीज, मैं आपको एक्चुअल चीज दिखा रहा हूं जो आपको करनी है इस इंटर्नशिप में, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको DSA राउंड लूं, 3-4 चीजें लूं और फिर आपको इंटरेस्ट ना आए उस चीज में। अगर आपको IDE के साथ काम करने में इंटरेस्ट है, आपको ये चीज समझ आती है कि ये सब टेस्टिंग आर्किटेक्चर या पपेटर, ये सब में आपको इंटरेस्ट है कि हम कैसे एप्स बनाते हैं और IDE जैसे ये इन ब्राउजर कैसे चलता है कोडैम पे, तो आप आओ काम करो हमारे साथ। हम भी आपका काम देखते हैं कि आपके पास कैसे इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं, कैसी चीजें हैं, एंड देन मतलब सारे बेनिफिट, सारे फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज वो सब भी हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसको पॉज करके देख लेना, जहां से स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना। मैं आपको फिर से अगेन बहुत सारी चीजें दिखा रहा हूँ, एडिट लैब दिखा रहा हूँ, यहाँ पर टेस्टिंग फाइल दिखा रहा हूँ, ताकि आप मिस आउट ना करो अगर आपको सपोज रेफरेंस के लिए चाहिए कुछ भी, है ना। बट एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट आपसे, सिर्फ एक आपको बनाना है और कुछ नहीं करना। इसके एप्लीकेशंस अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। मेरे को जैसे ही लोग मिलेंगे मैं पोस्ट डाल दूंगा कि अब एप्लीकेशंस बंद हो गए हैं, बट आई एम एज्यूमिंग कि आपके पास इजीली अच्छा खासा टाइम है। आप टाइम दो, काम स्टार्ट करो, सबमिट करो एंड हम बात करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस वन। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं फिर से दोबारा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एंड आई होपफुली सी यू as a submitter of this application in a few days. All the best.